कोशिश करो, प्रयास करो, चातक जैसे प्रेमी भक्त बनो। प्रेम न परखिए परुषपना, पैद सिखावन ये। जग कह चातक पात की, ऊसर बरसई में। प्रेम न परखिए परुषपना, पैद सिखावन ये है। पैद माने मेघ का यही सिखावन है क्या, कि प्रेम को परुषपन से मत परखो। प्रेम को परुषपन माने कठोरपन से मत परखो। अच्छा, प्रेम मार्ग ऐसा है कि इसमें हमेशा परीक्षा होती रहती है। परीक्षा होती है। मोह पर करहि स्नेह विषेखी, तो मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्रेम मार्ग में परीक्षा बहुत होती है। मेघ ने लोगों को शिक्षा दी है कि प्रेम को परुषपन से परीक्षा मत लो, कठोरपन से परीक्षा मत लो। वैसे प्रेम में कोमलता चाहिए, परुषपन नहीं चाहिए, कठोरता नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेमी का हृदय कोमल होता है, उसको कोमलता चाहिए, परुषपन नहीं चाहिए। लेकिन कहीं कहीं परुषपन भी होना चाहिए, और वो होता है। जैसे कि भाई बुन होई न प्रीति, वहां पर परुषपन है। लेकिन मेघ ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, कठोरपन से परीक्षा मत लो। जगह चातक पात की, संसार कहता है कि चातक पापी है। क्यों पापी है? कहा वो जीवन भर पीऊ पीऊ करता है, और ये मेघ उसको पानी नहीं देता है। ऊसर पर बरसाता है, चातक को नहीं देता है। इसका मतलब पापी है। पापी समझ करके उसे नहीं दे रहा है मेघ। गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी जीवन में ऐसा भी होगा, भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। तो समझना चाहिए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये तो प्रेमी की बात है। लेकिन देखने वाले लोग कहते हैं ये पापी इसलिए इतना भजन करता है, फिर भी भगवान को कुछ नहीं देते। ये कहने वाले लोग ऐसा कह देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने अगले दोहा में इसका समाधान भी दिया। होई न चातक पात की, जीवन दानी न मूढ़। तुलसी गति प्रहलाद की, समुझि प्रेम पथ गूढ़। समुझि प्रेम पथ गूढ़। होई न चातक पात की, यह चातक पापी नहीं है। वही न चातक पात की, जीवन दानी न मूढ़। जीवन दान देने वाला मेघ मूर्ख नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब गोस्वामी जी का ऐसा उदाहरण देते हैं कि वहां सबकी बोलती बंद हो जाती है। तुलसी गति प्रहलाद की, प्रहलाद की गति को समझो। प्रेम पथ गूढ़, प्रेम मार्ग बड़ा ही गूढ़ है भैया। हाँ, चातक पापी नहीं, ऐसा ना समझो कि पापी है। वैसे भगवान को भजन करने वाला, नाम लेने वाला पापी नहीं, ऐसा समझा करो। वो पापी कतई नहीं है। और जीवन दानी न मूढ़, जीवन दानी मेघ मूढ़ नहीं है। तो चातक के जगह प्रहलाद जी हैं, और जीवन दानी मेघ के जगह पर भगवान नरसिंह है। बाबा कहते हैं कि प्रेम पथ गूढ़, प्रेम मार्ग ही बड़ा गूढ़ है। प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकश्यप इतना कष्ट देता है, मारने का सब प्रकार से प्रयास करता है, लेकिन उनका सारा प्रयास निष्फल जाता है, विफल जाता है। आखिरी में हिरण्यकश्यप स्वयं अपने हाथों से मारने के लिए कृपान हाथ में ले लेता है, और जब पूछता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, प्रहलाद जी उसी भाषा में कहते हुए तो सभी में है।
वह पूछता है कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान है? तो ठाकुर जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप मानता ही नहीं था कि मैं सब जगह हूं, वो नहीं मानता था। मेरा प्रहलाद उनको समझाते समझाते इतने वर्ष बिता लिया कि भगवान सब जगह पर वो नहीं मानता था। पर जब उसने यह मान लिया कि खंभे में भगवान है, तभी तो प्रहार किया। अब कोई आपसे कहे कि इस पत्थर में भगवान है, विश्वास होगा तभी तो आप पूजेंगे, अथवा नास्तिकता होगी तो मारेंगे। तो ये विश्वास कर लिया, इसीलिए मैं प्रकट हो गया। होता यह है कि विश्वास कब ने सिद्धि के बिना विश्वास है। गांव देहात में सुनते थे कि देखो इस पेड़ पर लात मत समझा जाता था कि इसको क्यों पकड़ लिए, तो यही कहता इसने मुझे मारा इसलिए मैंने पकड़ लिया। क्यों मारा इसने? यह है विश्वास। तुलसी गति प्रहलाद की समझ प्रेम पथ गूढ़। भगवान जब प्रकट हुए तो कहा प्रहलाद जी मुझे क्षमा करना, मेरे आने में देरी हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ही हिरण्यकश्यप को प्रेरित करके उनको कष्ट दिलाते हैं और प्रहलाद को धैर्य देकर के सहनशीलता बढ़ाते हैं, क्योंकि तो भगवान सब जगह है, नट मरकटी सभी ने, उनको भी प्रेरित करने वाले वही है, वो स्वतंत्र नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें ठाकुर जी प्रेरणा करें। यदि हमें सहनशीलता दे रहे हैं, धैर्यता दे रहे हैं, तो ये हमारी ओर से, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो एक तरफ हिरण्यकश्यप के भक्त में से नहीं हूं, आप मेरे निष्काम स्वामी बनिए, मैं आपका निष्काम दास रहूं। तो तुलसी गति प्रहलाद की समझ प्रेम पथ गूढ़। और गोस्वामी जी कहते हैं गरज करत उरयानी, हृदय में ला करके उसकी कामना करता है, गर्ज करता है। लेकिन तुलसी चातक चतुर भो, ये चातक चतुर है, इनको पानी की गरज नहीं है, इनको केवल प्रेम चाहिए। तुलसी स्वामी जी कहते हैं अपनी अपनी गरज सभी की होती है, और उसी गरज को हृदय में रख करके लोग जहां तहां गर्ज करते हैं, अर्थात अर्ज करते हैं, विनती करते हैं। परंतु चतुर अनन्य प्रेमी चातक एक मेघ को ही सर्वोत्तम दानी समझ करके, केवल मेघ के ही सर्वोत्तम दानी समझ करके उसी का जाचक बना है। चातक केवल मेघ से और किसी से नहीं लेता है। वैसे कुछ ना कामना हो तो अच्छी बात है, यदि कामना भी हो तो ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी से मांगो, ये अच्छी बात है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगिन यजेत पुरुषम परम जना पर्युपास्ते चंगुगत चातक ही नेम प्रेम की। बाज पक्षी ने चातक को अपने चंगुल में दबा लिया, पकड़ लिया पंजे में। उसको अपने मरने की चिंता नहीं है, मेरा मरण होगा इसकी चिंता नहीं है। तो नेम प्रेम की उसको अपने नेम प्रेम की पीड़ा होती है। मेरा नेम और प्रेम निभा जाए, इस बात की चिंता उसको होती है। वैसे जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी भक्त, उनको अपने शरीर की चिंता नहीं होती है कि मृत्यु हो जाएगी, उसकी चिंता होती है हमारे नेम प्रेम का निर्वाह हो। जैसे जो धामवासी है, सोचते धाम में शरीर छूटे, नामवासी नाम के जापक सोचते हम नाम लेते शरीर छूटे, जो रूप के उपासक है वो चाहते दर्शन करके हम शरीर छूटे हमारा, जो लीला के उपासक है वो चाहते हैं कि हम लीला दर्शन करते हुए शरीर हमारा छूटे। तो नेम प्रेम की पीड़। अब चातक सोचता है कि बाज तो मुझे पकड़ लिया है, मार डालेगा, खा जाएगा, लेकिन इस हड्डी को न जाने कहां फेंक देगा। तुलसी परवस हाड़ पर परिहे भूमि नीर,
इस हाड़ पर पृथ्वी के पानी पड़ेंगे, इसी बात को इन्हें चिंता है। ऐसा प्रेम इसका अद्भुत है। भक्त चाहता है कि मेरा मरण धाम में हो, मेरा मरण धाम में हो, ये चाहता है। ठाकुर जी जहां क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, वहां पृथ्वी तत्व मिल जाए। अच्छा, आकाश तत्व कहां मिल जाए? तो जहां उनके क्रीड़ा स्थल के आकाश है, आकाश है, तो उसी आकाश में आकाश मिल जाए। वायु कहा, वायु वहां मिल जाए जहां उनके क्रीड़ा के बाग बगीचा, उसमें वायु तत्व मिल जाए, पवन में। और अग्नि तत्व कहा, अग्नि तत्व तेज तत्व होता है, तो वो मिल जाए शीशे में, जिसमें भगवान मुंह देखते हैं, उसमें मिल जाए। ये निष्ठा होती है। और जल तत्व की बात रही, कहा ठाकुर जी जहां स्नान आदि करते हैं, उस जल में जल तत्व मिल जाए। मतलब पांचों तत्व अन्यत्र न जाए, यही मिल जाए। तुलसी परबस हाड़ पड़। देखो, नियम के पक्के वाला व्यक्ति, भक्त, अपनी शक्ति भर नियम का निर्वहन करता, लेकिन परबस से पराधीन है। अब बाज पकड़ लिया है, मार के खाएगा, लेकिन न जाने हड्डी कहां छोड़ेगा, कहां गिराएगा, पंख को, हड्डी को, उस पर भूमि के पानी पड़ेगा, इस बात की चिंता है। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोच। बध्यो बधिक, बधिक ने बाण मार दिया चातक पर। बध्यो बधिक, वो गिरा कहां? वह गंगा जी में। पर्यो पुण्य जल, अब शरीर तो विवश है, लाचार है, शरीर तो बस में है नहीं, लेकिन जैसे गंगा जी में शरीर गिरा, वैसे उलट करके अपना चोंच ऊपर कर दिया। उलटी उठाई चोंच, क्यों? कहा ये गंगा जल मेरे मुख में न पड़े, ना आवे। वाह! तुलसी चातक प्रेम पट। गोस्वामी जी कहते, चातक के प्रेम पट को मरता हूं लगी न खोच, मरने पर भी खोच नहीं लगी। खोच लगना कैसे कहते? चल रहे हैं कांटे में, झाल झंखार में कपड़ा फंस गया, फट गया, उसको कहते खोच लग गया। वैसे इस चातक को मरते मरते भी खोच नहीं लगा, प्रेम रूपी कपड़े में। बध्यो बधिक, देखो, मरने वाला व्यक्ति चाहता है कि हमारे मुंह में गंगा जी का जल मिल जाए। आहा, मुख में गंगा जल हो। अथवा वो सोचता है कि मरते समय मुझे कोई गंगा जी किनारे ले जाए और कमर भर, कटी भर भाग को गंगा जी के जल में डुबा दे, जिससे मेरी मुक्ति हो, अर्ध जल दे दें। लेकिन चातक कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए गंगा जल। चातक की निष्ठा पतिव्रता नारी वाली है, अनन्य निष्ठा। वृंदा को भगवान मिल गए, उसको पता भी चला कि भगवान ही मेरे पति के वेश धारण करके मेरे साथ गमन किए, सहवास किया। लेकिन इसके बाद भी वृंदा को नाराजगी हुई भगवान पर। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा है पतिव्रत धर्म में, और उसकी पतिव्रत धर्म की निष्ठा को देख करके भगवान उनके बस में हो गए। तो निष्ठा अपनी जगह है, हमारी निष्ठा कहां ये देखी जाती है। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने मुझे चाहा था, वृंदा ने कहा जब मैंने चाहा था तब, लेकिन मेरे पति जालंधर थे। तो शरीर पर अधिकार पति का होता है, आप परमात्मा है तो आपका अधिकार आत्मा पर था। तो पतिव्रत होने के नाते उनकी निष्ठा को देख करके भगवान
उनको तुलसी बना करके अपने शालिग्राम बन करके उनके अपने साथ में रखते हैं। तो चातक की निष्ठा गजब की है। गंगा जल से उन्हें कोई मतलब नहीं, गंगा जल मतलब भगवान से कोई मतलब उनको नहीं है। उनको तो स्वाति में का ही पानी चाहिए। तो संसार में ऐसे ही किसी की निष्ठा पिताजी में, किसी की निष्ठा माँ में, किसी की निष्ठा गुरु में, किसी की निष्ठा कहीं इस तरह से जहां हो जाती है, यदि उसकी निष्ठा का निर्वाह हुआ तो भगवान उनको उसी रूप में अनुग्रह करके अपने पास उनको रखते हैं, उनका जस फैलाते हैं। अंड फोर कियो चेटुआ तुस पर्यो नीर निहारी, गही चंगुल चातक चतुर डार्यो बाहिर बारी। गोस्वामी जी एक दोहा में और कह रहे हैं, दो दोहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसकी निष्ठा की पराकाष्ठा देखो। अंड फोरी की चेटुआ, अंड फोरी की चेटुआ, अंडा को फोड़ करके क्या किया? चेटुआ। चेटुआ माने बच्चा निकला। अंडा फूटा, चेटुआ निकला, चेटुआ माने बच्चा। अब अंडा के तूस माने जो छिलका है वह हवा से उड़ करके गंगा जी में पड़ गया, गंगा जी में गिर गया। पर्यो नीर निहारी, अरे तू वहां क्यों चला गया? यही रहता, मेघ का पानी तुम्हारे ऊपर पाता। गही चंगुल चातक चतुर, ये चतुर चातक चंगुल गही, चोंच से नहीं, सोचता है चोंच से छिलका को पकड़ूंगा और कहीं गंगा जल के छू गया कोट से, चोंच से, तो मेरा नियम भंग हो जाएगा, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए पैर के चंगुल से, पैर से धीरे से पकड़ता है उस छिलके को और पकड़ के ले जाकर बाहर डाल देता है। कहता है यही रहो, उसको थोड़ा मट्टी डाल देता है, वर्षा होगी तुम्हारे ऊपर वो पानी पड़ेगा, उससे तुम डूबना उसमें। इसमें गंगा जी में क्यों जाते हो? गजब की निष्ठा है। ऐसी निष्ठा। अंड फोरी की चेटुआ तुस पर्यो नीर निहारी। हनुमान जी के अनन्य निष्ठा है, केवल राम जी तो राम जी। श्री तुलसीदास जी महाराज के अनन्य निष्ठा है। श्री तुलसीदास जी महाराज के बारे में वर्णन है। श्री वृंदावन में पहुंचे श्री तुलसीदास जी, पहुंचे तो कन्हैया ने इनकी ओर देखा और कन्हैया ने देखा तो श्री तुलसीदास जी ने कहा सुनिए आप देख भर लीजिए लेकिन यहाँ आइएगा नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ राम जी मेरे पहले से, आपको आना भी हो ना तो राम जी के रूप में, ये टेढ़े मेरे रूप में नहीं। और आखिर में पुजारी ने इन पर आक्षेप कर ही दिया, मजाक में कह ही दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशु इष्ट विहीन है परशुराम नवे से निगुरा होई, केवल अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो श्री तुलसीदास जी को बात लग गई। कहा सुनिए अब बात पर बात चली है तो आपको मेरी निष्ठा का निर्वाह तो करना पड़ेगा। कहा सुनिए कहा कहो छवि आज की, बने भले बने हो नाथ, मैं क्या कहूं, बड़े सुंदर लग रहे हो। ये तुलसीदास मस्तक नवा रहा है, आप धनुष मान ले लीजिए ना थोड़ा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, राम जी बन गए। तो किसी के लिए कन्हैया राम जी बनते हैं तो किसी के लिए राम जी कन्हैया भी बन जाते हैं। भक्तमाल में भी वर्णन है। तो अपनी निष्ठा होती है, अपनी निष्ठा होती है। पति वर धर्म में अपनी निष्ठा होती है। माता पिता के 4 पुत्र हैं लेकिन एक स्त्री के लिए जो उनका पति है वही पति है, बाकी सब पति नहीं हो सकते। भले ही वो उनके पति के भाई है, उनके सास ससुर के बेटे हैं, लेकिन पति तो केवल एक ही है। इसको निष्ठा कहते हैं। तो अंड फोरी की चेटुआ तुस फरियो निर्निहारी, गही चंगुल चातक चतुर, ये चतुर चातक है, इसलिए चोट से नहीं उठाता है, चंगुल से उठा के बाहर डालता है। और जब वो चेटुआ हुआ ना बच्चा, उसको चातक पढ़ाना शुरू करता है। देखो बच्चा, तू मेरा यदि सचमुच है तो मेरा कहा मानोगे,
तुलसी चातक देत सिख, सुतहि बारहि बार। तुलसी चातक देत सिख, गोस्वामी जी कहते चातक शिक्षा देता है। सुतहि बारहि बार, बार बार बेटे को सिखावन दे रहा है। क्या? तातन तर्पण कीजिए, बिना बारिधर धार। बिना बारिधर माने बिना मेघ के जल के तू मेरा तर्पण मत कर देना बेटा। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊं तो किसी जल से तुम तर्पण कर दो, ऐसा मत कर देना। मुझे तर्पण करना तो गंगा जल से ही करना, किसी और जल से नहीं। देखो, अपनी संतान को माँ बाप का कर्तव्य होता है कि शुरू से ही अपनी परंपरा, अपने धर्म की शिखाबंदी शिक्षा दें। ऐसा न हो कि बाद में चल के भटक जाए। तो चातक नित्य शिखावन देता है, बच्चे को शिखावन दिया जाता है और शिखावन देकर के उसको परिपक्व कर देता है कि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण मेघ के जल से करना, ये नदी तालाब पोखरी गड्ढा गड्ढैया के जल से मत कर देना। हाँ, प्रतीक्षा करना, मेघ जब हो तब तर्पण करना। यह है इनकी अनन्य निष्ठा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता